Hello guys, welcome back to another video. तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव्स, रिश्तेदार के बारे में, जो हमारे इस दुनिया में कितने हैं मुझे नहीं पता, जिनकी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती और साला हर फैमिली फंक्शन या शादी में एक ना एक आंटी या अंकल आके ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, तो बेटा पहचाना मुझे। अब मैं वहाँ पे खड़ी शादी में आइसक्रीम खाते खाते ये सोचती हूँ कि कौन है ये प्राणी। इससे पहले तो इसे कभी नहीं देखा, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ना, मैं आपको नहीं पहचानती। अब ये सुन के आंटी बोलती है, नहीं पता? ऐसे कैसे नहीं पता? तुम मुझे भूल गई? मुझे? अब आंटी की इस ओवर एक्टिंग को देख के मुझे अपने आप पे शक होने लगता है, कहीं मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हुआ? क्या मैं गजनी हूँ? क्या पता कल ये आंटी मेरे घर पे शक्कर मांगने आई हो और अब मैं इसे भूल गई। तो मेरे दिमाग में ये सवालों के घोड़े दौड़ रहे होते हैं। तभी आंटी कहती है, मैं तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे पे आई थी, याद है? मिठाई का बॉक्स लेके। ओह अच्छा, तो वो आप थी। अरे तुम्हें कैसे याद होगा? ये छोड़ो, तुम तो इत्तू सी थी तब, इत्तू सी, अब बहुत बड़ी हो चुकी हो। हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं डिटेक्टिव रिश्तेदार। हाँ जी, डिटेक्टिव, क्योंकि इनको तुम्हारे बारे में सब जानना होता है कि तुम क्या काम करते हो, घर में कौन कौन कमाता है, कितना कमाता है, कौन कहाँ पे मजदूरी करने जाता है, कौन कितने पत्थर फोड़ता है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, अगर ए प्लान फ्लॉप हुआ तो तुम्हारा बी प्लान क्या है, इनको तुम सब बता दो। बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, फ्यूचर में अगर तुम्हारी नौकरी वोकरी चली गई तो दूसरी नौकरी तुमको यही तो लगाएंगे, क्यों? है ना? नहीं? ये वही रिश्तेदार है जो बेटे तुम्हें 10th में कितने परसेंटेज आए ये रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही कॉल करके पूछते हैं, और अगर एक फ़ोन से इनका कॉल ना उठाओ तो घर के सारे नंबर पे ये कॉल कर देंगे। ये तुम्हारे घर के फ्री करियर काउंसलर होते हैं और इनके हिसाब से बस दो ही चीज़ों में करियर बन सकता है, एक साइंस लेके डॉक्टर बनो या इंजीनियर, दो सीए का एग्ज़ाम दो और सीए बन जाओ, क्योंकि इनके हिसाब से बाकी फील्ड्स को चूज़ करने वाले बच्चे चूरन होते हैं, गांडू होते हैं, क्योंकि बाकी फील्ड्स तो हलवा है ना। ये खुद भले ही चौथी फेल हो पर तुम्हें क्या ज़रूर पहनेंगे। इनके खुद के बच्चे भले ही डॉक्टर और सीए ना हो पर दूसरों के बच्चों को डॉक्टर और सीए बनाने का ठेका ले रखा होता है इन्होंने। तीसरे नंबर पे आते हैं अच्छे रिश्तेदार, जो कभी कभी आते हैं, चार बातें करते हैं, तुम्हें ज्ञान के अलावा गिफ्ट, पैसे या चॉकलेट्स भी देते हैं और निकल जाते हैं। रिश्तेदार हो तो ऐसे जो अपने काम से काम रखे और ज़्यादा पंचायत ना करे। आखिरी नंबर पे आते हैं बेशरम रिश्तेदार। हाँ, मैंने बेशरम कहा, क्योंकि भाई साहब कभी भी मुंह उठा के चले आते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता दिन हो या रात, जब भी मन किया सवारी लेके आ गए। अब पिछले साल की ही बात है, तो हमारे घर पे सब 9 या फिर मैक्स टू मैक्स 10 बजे उठते हैं, तो हमारे एक समझदार, इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी, इंसान, हमारे रिश्तेदार ये सोचते हैं कि क्यों ना इनके घर पे 8:30 बजे जाके थोड़ी चाय पी जाए और गॉसिप किया जाए। तो ठीक 8:30 बजे वो हमारे घर की बेल बजाते हैं
और अपेरेंटली मेरी मम्मी भी घर पे नहीं थी, वो बाहर गई थी कुछ लाने। तो अब मैं और मेरे पूज्य पिताजी दरवाज़ा खोलने जाते हैं ज़ॉम्बी जैसे शक्ल लेके। और जो उन दो रिश्तेदारों ने हमको जज किया है ना भाई साहब, अब हमारे सारे रिश्तेदार और उनके मोहल्ले को पता है कि हमारे घर में हम लेट उठते हैं। एंड इफ दैट आई डोंट केयर। और ये सब ना इन हिंदी सीरियल वालों की वजह से होता है। यही दिखाते हैं ना सीरियल में कि अच्छे घर के लोग, संस्कारी घर के लोग सुबह जल्दी उठते हैं साथ में, जल्दी तैयार होते हैं साथ में, जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में, और फिर काम को जाते हैं साथ में। क्या गोचूगिरी है बे? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? नहीं, असली ज़िंदगी में कौन कर रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे घर में तो ना चल रहा ये। खैर, ये थे ऐसे कुछ रिश्तेदार जो तुम्हारे दिमाग का दही करते हैं और तुम्हारे मज़े लेते हैं, ताकि उनके दिमाग में उछल रहा मेंढक शांत हो जाए। इस पे और एक वीडियो बन सकता है शायद। और मेरे इस चैनल पे ऐसे ही कॉमेडी वीडियोस, स्केचेस और रोस्ट वीडियोस आते हैं एवरी थर्सडे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और हाँ, बाजू वाला घंटा दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम घंटा नहीं दबाओगे तो तुम्हें घंटा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, बाय।